हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन है, लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट अ बी एनी रियल नंबर। इफ पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए कॉमा देन द रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। दोस्तों, मुझे लगता है ये आपके ऊपर से गया है, क्योंकि ये मेरे भी ऊपर से गया है। कोई बात नहीं, चलिए इसको हिंदी में समझ लेते हैं एक बार। उससे पहले हम एक कंसेप्ट देखते हैं। दोस्तों, जब भी हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं, सपोज आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमने 12 को 4 से डिवाइड करा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 4 है वो हमारा क्या है, वो हमारा डिवाइज़र है। तो जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइज़र कहलाता है, और जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड कहलाता है। ओके, और जो हमारा आंसर आता है उसे हम क्वोशिएंट कहते हैं, और लास्ट में जो बचता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब हम इसे पॉलिनोमियल में डिवाइड करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ हम x+1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए x+1 डिवाइज़र होगा, और x³ + 1 को डिवाइड कर रहे हैं तो इसलिए x³ + 1 डिविडेंट होगा, और जो हमारा आंसर आता है उसे हम क्वोशिएंट कहते हैं, और जो हमें लास्ट में जो बचता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। तो ये तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है पॉलिनोमियल को डिवाइड करने की। अब इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। दोस्तों, अभी आपने लॉन्ग डिवीज़न मेथड देखी रिमाइंडर फाइंड करने की, पर रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम विद इन 1 और 2 सेकेंड्स में हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है रिमाइंडर थ्योरम। सपोज आपके पास एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, जो है x³ + 1, और दूसरा पॉलिनोमियल है आपके पास q ऑफ एक्स जो है x+1। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पी ऑफ एक्स को q ऑफ एक्स से डिवाइड करना है। तो इसलिए यहाँ पर पी ऑफ एक्स जो है वो डिविडेंट हो जाएगा, और क्यू ऑफ एक्स जो है वो डिवाइज़र हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है सबसे पहले हम इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड कर लेते हैं। तो पी ऑफ एक्स की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 3, और क्यू ऑफ एक्स की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 1। तो अब यहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, तो जो पी ऑफ एक्स है, यदि आपका जो पॉलिनोमियल है जिसको हमें डिवाइड करना है, उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जिससे डिवाइड करना है उससे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बड़ी होनी चाहिए या तो फिर इक्वल होना चाहिए, तभी हम रिमाइंडर थ्योरम का अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रिमाइंडर फाइंड करके अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ पर जो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए जो हमारा क्यू ऑफ एक्स है x+1, हम उसे सबसे पहले क्यू ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रख देंगे। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही हमने इसे 0 के इक्वल रखा तो क्या हो जाएगा, x+1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x अभी यहाँ प्लस का है तो इधर जाने के बाद वो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -1। तो यहाँ पर हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ चुका है, -1। तो अब जो है हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल -1 है। अब हम इसको, इस x की वैल्यू को हम p ऑफ x में पुट कर देंगे। पुट x = -1 in p of x, then we get। ओके, तो जैसे ही हमने जहाँ जहाँ p ऑफ x में x³ + 1, जहाँ जहाँ हमें x दिख रहा है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, वहाँ हम -1 पुट कर देंगे। तो यहाँ से जैसे ही हमने -1 पुट करा, -1 का क्यूब +1, तो अब 1 का जो है, अब क्योंकि -1 का क्यूब करेंगे तो आपका आंसर आएगा -1 + 1। एक प्लस का है और एक 1 माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा 0। तो देखा आपने, जब हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हमने इसे सॉल्व किया था तब हमारा रिमाइंडर आया था 0, और जब हमने इसे रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से सॉल्व किया तो हमारा रिमाइंडर जो आया है वो क्या आया है, हमारा 0। तो इस तरीके से जो है आप बिना लॉन्ग डिवीज़न मेथड की हेल्प से आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। चलिए कंसेप्ट को पक्का करने के लिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में, यह क्वेश्चन लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व किया गया है। इसमें x+1 है, ये डिवाइज़र है क्योंकि हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, और 3x² + x - 1 डिविडेंट है क्योंकि हम इसे डिवाइड कर रहे हैं।
और 3x-2 हमारा क्वोशिएंट है और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या है 1 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिमाइंडर लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 1 आया है। तो चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से फाइंड करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स से हमारा 3x² प्लस एक्स माइनस 1 और क्यू ऑफ एक्स है x प्लस 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पी ऑफ एक्स की डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल है वो 2 है और क्यू ऑफ एक्स की डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल 1 है। तो पी ऑफ एक्स की डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल जो क्यू ऑफ एक्स की डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल से बड़ी है, तो इसलिए हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए रिमाइंडर थ्योरम का अप्लाई करते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें क्यू ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो जैसे ही हम क्यू ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी -1। तो यहाँ पर हमारा 0 ऑफ पॉलिनॉमियल क्या आ चुका है, x इज इक्वल्स टू -1। x पहले यहाँ प्लस का था, इक्वल के तो जाने के बाद माइनस का हो गया। तो 0 ऑफ पॉलिनॉमियल क्या आ चुका है हमारा -1। अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे p ऑफ x में पुट कर देंगे। तो p ऑफ x से हमारा 3x² प्लस x माइनस 1। तो जैसे ही आप यहाँ पर पुट x इज इक्वल्स टू -1 तो क्या होगा देखते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको p ऑफ x में x दिखाई दे रहा है वहाँ हमें क्या रखना है, हमें वहाँ -1 रखना है। तो 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आप जब भी -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा, प्लस माइनस -1 तो 3 1 जा 3 -1 सो 3 -2। तो जो हमारा आंसर क्या आया है, फाइनली हमारा आंसर आ गया 1। तो आप देखिए कि जब हमने इसे लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व किया था तब भी हमारा रिमाइंडर 1 आया था और रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हमने इसे सॉल्व किया है तो भी हमारा रिमाइंडर कितना आया है, 1 आया है। दोस्तों जब कभी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहाँ रिमाइंडर थ्योरम बहुत हेल्पफुल हो जाती है, क्योंकि यदि आप उसे डायरेक्ट लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व करने जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और उसी क्वेश्चन को यदि आप रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन है वो जल्दी से जल्दी आप आंसर तक पहुँच सकते हैं।